जावास्क्रिप्ट में अरे क्या है? अब सिंपल अरे क्या है? कुछ स्टूडेंट है हमारे पास, उनकी 3 नाम हमें स्टोर करने हैं। मैं यहाँ पर एक हेडिंग दे कि 100 स्टूडेंट है, तो हम उसके नाम को कैसे इस तरह 100 डिफरेंट वेरिएबल बनाएंगे क्या? अब देखते हैं कि अरे बनती कैसे, अरे को बनाने के कितने मेथड हैं। एक तो जो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया, एक हम न्यू कीवर्ड को यूज करते देखते हैं कि हम इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं कि जो अरेज हैं वो हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं, एक स्पेशल टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोहसिन शहजाद एंड यू आर वाचिंग सीआर नॉलेज। आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा अरेज पे। जावास्क्रिप्ट में अरे क्या होती है, इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, फिर ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, फिर हम लोग देखेंगे कि अरे में हम क्या क्या चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट और अरे में क्या डिफरेंस है, और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो टेक्स्ट एडिटर है, उसको ओपन कर लेता हूँ। चले मैं न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, यहाँ पर मैं इस फाइल को नाम दे देता हूँ। चलें, अब इधर जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि जावास्क्रिप्ट में अरे क्या होती है और हम लोग अरे वैसे सिंपल क्या होती है, इनकी सिंपल डेफिनेशन बता देता हूँ। जावास्क्रिप्ट में अरे क्या है? मल्टीपल वैल्यू स्टोर इन अ सिंगल वेरिएबल। ये हमारे पास है जावास्क्रिप्ट में अरे की डेफिनेशन कह लें। अब सिंपल अरे क्या चीज़ है? स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल विच होल्ड मोर देन वन वैल्यू एट अ टाइम। एक वक्त पे एक से ज्यादा वैल्यू को उसने होल्ड किया हो, वो हमारे पास अरे। मैं ना आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। अब लेट्स सपोज कि हमें 3 नाम जो हैं वो स्टोर करने हैं। कुछ स्टूडेंट है हमारे पास, उनकी 3 नाम हमें स्टोर करने हैं। मैं यहाँ पर एक हेडिंग दे देता हूँ जिसको मैं लिख लेता हूँ माई एरे, और एक मैं पैराग्राफ टैग बना लेता हूँ जिसको मैं आईडी दे देता हूँ डेमो की, और इधर मैं अपना एक फंक्शन बना लेता हूँ। स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम फंक्शन बनाते हैं और इसमें मैं अपना फंक्शन का नाम लिखता हूँ फंक्शन माई एरे। अब इसके अंदर अगर मुझे कुछ नाम लेने हैं तो नाम को हम किस तरह से स्टोर करवा सकते हैं? देखिए, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। वेरिएबल जैसे कर लेते हैं एन इक्वल टू मोहसिन। इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और मैं डिफरेंट वेरिएबल कर लेता हूँ। ठीक है, इधर मैं लिख लेता हूँ n1, इधर मैं लिख लेता हूँ n2। चले, ये तो ऐसे समझ ले कि ये 3 डिफरेंट नाम है। अब चलो 3 तो थे तो हमने 3 वेरिएबल बना लिए, लेकिन एक क्लास में मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि 100 स्टूडेंट है, तो हम उसके नाम को कैसे इस तरह 100 डिफरेंट वेरिएबल बनाएंगे क्या? नहीं ना। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ ऐसा सोचेंगे कि एक ही वेरिएबल में ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएं, तो उनको हम लोग नाम देते हैं अरे। अब देखते हैं कि अरे बनती कैसे है। मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ यही एन नाम से, इसको मैं इसके अंदर एक मैं नाम दे देता हूँ मोहसिन, एक मैं देता हूँ शहजाद। चलिए फिलहाल मैं 2 वैल्यूज ही रखता हूँ। अब ये हमारी एरिया क्रिएट होगी। अब मैं अगर इसको डिस्प्ले करवाऊँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी में मैंने रखा था डेमो, और डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू 10। हमने फंक्शन को कॉल ही नहीं करवाया, तो मैं इसको ऑन लोड पे कॉल करवा लेता हूँ। अब देखिएगा, ऑन लोड पे हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा और ये हमारे पास अरे प्रिंट होगी। ठीक है, इस जगह पर हमारी अरे प्रिंट होगी। अब हम देखते हैं कि अरे को बनाने के कितने मेथड हैं। एक तो जो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया, एक हम न्यू कीवर्ड को यूज करते हुए व्यू बना सकते हैं। अब न्यू कीवर्ड को यूज करते हुए कैसे? देखिए, वेरिएबल n1 इक्वल टू न्यू एरे, हमने एरे क्रिएट की, और इधर हम लोग लिख लेते हैं मलिक, और इस जगह पर लिख लेते हैं मोहसिन। ये हमारी एरे क्रिएट होगी। अब इस जगह पर मैं n1 लिख देता हूँ, तो देखिएगा फिर भी कोई इसमें जो हमारी वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। मलिक मोहसिन आ गया। ठीक है, तो 2 मेथड है हमारे पास क्रिएट करने के। एक हम लोग न्यू कीवर्ड की मदद से कर सकते हैं और एक हम ऐसे सिंपल ही कर सकते हैं। अब जो मैं रिकमेंड करूंगा या जो सब लोग करते हैं वो ये कि हम लोग न्यू कीवर्ड को यूज़ ना ही करें तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि देखिए, कोड की सिंप्लिसिटी के लिए, कोड की रीडेबिलिटी के लिए, उसके बाद इसके जो एग्जीक्यूशन स्पीड होती है उसके लिए हमारे पास जो फर्स्ट मेथड है वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, जो सेकंड मेथड है ये
देखिए इसमें थोड़ी सी लाइन ऐड हो रही है, ठीक है। हम लोग कहाँ जाते हैं, हम लोग इजी वे की तरफ जाते हैं। हम लोग कहते हैं कि कोड हमें कम से कम करना पड़े और जो काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, तो हम कम की तरफ जाते हैं, ज़्यादा कोड की तरफ क्यों जाए। चलें, ये तो थे हमारे पास दो मेथड इसको अरे को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। मैं अब ये दूसरे को ख़त्म कर रहा हूँ। चलें अब हम देखते हैं कि हम इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। एक्सेस करने के लिए देखिए हम लोग सिंपल ऐसे लिखेंगे, इधर ही मैं एक्सेस कर लेता हूँ n0। अब मैं कहता हूँ कि ज़ीरो के जो इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो आ जाए, तो उसको एक्सेस कर लिया मैंने मोहसिन। तो ज़ीरो इंडेक्स पे क्या पड़ा है मोहसिन, ये ज़ीरो से स्टार्ट हो गई, मतलब लेंथ -1, इसके अगर लेंथ 10 है तो ज़ीरो से स्टार्ट होगा और 9 तक जाएगा, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, माइंड में रखिएगा। अगर हम लोग इसको एक्सेस करना चाहे तो इस तरह से कर सकते हैं। अब अगर हम लोगों ने चेंजिंग करनी हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम इधर लिख देते हैं n(0), यहाँ पर अब मुझे मोहसिन की जगह पर मलिक लिखना है, ठीक है। तो देखिएगा चेंज हो जाएगा। चले मलिक आ गया, n(0) पे क्या आ गया, मलिक। तो ये था हमारा कि हम एक्सेस कैसे करते हैं, चेंज कैसे करते हैं। अब दूसरा कंसेप्ट मैं देता हूँ कि जो अरेज हैं वो हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं, एक स्पेशल टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं। जावास्क्रिप्ट में हम इनको जो बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं वो अरेज ही ठीक है, लेकिन इनको हम स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखें जो हम अरे है, अरे क्या करती है, यूज़ करती है नंबर को अपने एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। यहाँ पर देखिए मैंने 0, 1, 2 इस तरह यूज़ किया है। इसी तरह जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, नेम को यूज़ करके अपने जो एलिमेंट हैं उनको एक्सेस करते हैं। कैसे, वो देख लेते हैं। चले मैं आपके सामने अभी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, इसको मैं डेमो आईडी जो है वो 1 दे देता हूँ, डेमो 1। और मैं इसी फंक्शन को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। अब जहाँ पर मैंने ये वाली अरे क्रिएट की है, यहाँ पर अब मैं उसको नाम दे दूंगा। ये हमारे पास एक, इसको मैं कर लेता हूँ फर्स्ट और ये कर लेता हूँ लास्ट। अब यहाँ पर मैं इंडेक्सेस की बजाय नाम को यूज करते हुए इसको एक्सेस करूंगा। देखिएगा यहाँ पर मैं लिखूंगा फर्स्ट, अब उसको एक्सेस कर लूंगा। लेकिन यहाँ पर मुझे इस मेथड को कॉल भी करना होगा। अब मल्टीपल मेथड को कॉल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉमा को यूज़ करते हैं। कॉमा की मदद से हम लोग उसको सेपरेट करते हैं और मैं यहाँ पर लिखता हूँ माई ऑब्जेक्ट और हमारा ये जो फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। और इस जगह पर चलें तो देखें उसने एक्सेस कर लिया नाम की मदद से। अगर हम लोग इसको फर्स्ट की बजाय लास्ट करते हैं तो ये जो है इसका शहजाद ये उसको पिक कर लेगा। तो देखिए इसने नाम की जगह पर पिक कर लिया। अब अगर हम चाहें कि पूरी की पूरी अरे को एक्सेस करना चाहें तो उसके लिए हम लोग इसको इंडेक्सेस को ख़त्म कर देते हैं। इधर ये पूरी अरे को ऊपर एक्सेस कर लेगा, अरे को उसने पूरा एक्सेस कर लिया, ठीक है। ये था ऑब्जेक्ट और अरेज के दरमियान डिफरेंस, कि जो ऑब्जेक्ट हैं वो नेम को यूज़ करते हैं और जो हमारे पास अरेज हैं वो नंबर को यूज़ करते हैं, ठीक है। अरेज जो हैं ये ऑब्जेक्ट हो सकती हैं, ये स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं। इस वजह से अरेज के अंदर अरेज स्टोर हो सकती हैं, मतलब अरेज के अंदर अरेज हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, मेथड हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे, यहाँ पर मैं अगर इस जगह पर एक, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, मेरा एक मेथड है माई अरे के नाम से, ठीक है। तो मैं इसको कॉल कर लेता हूँ, मैं इधर लिख लेता हूँ फंक्शन और इस मेथड को मैंने कॉल करना है तो मैं लिख लेता हूँ माई अरे। चलें अब मैं इस जगह पर अपना कीवर्ड लिख देता हूँ फंक्शन। अब देखिएगा वो पूरे का पूरा फंक्शन यहाँ पर हमें डिस्प्ले करवा देगा। तो देखिए उसने पूरे का पूरा फंक्शन हमें यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया। इसी तरह मैं यहाँ पर अपनी कोई और अरे भी लगा सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर एक अरे लगा देता हूँ वेरिएबल बी। चले मैंने ये एक अरे क्रिएट की। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, अरे को कॉल करना है। अरे नेम से मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ। इसी तरह आप उस उधर भी कर लें। तो देखिए यहाँ पर उसने क्या किया, हे हेलो हमें डिस्प्ले करवा दिया। आप चाहो तो इस जगह पर भी जो अरे वाला है इसमें भी ऐसा कर सकते हो। इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर मैंने n0 पे लिखा है ना मलिक,
N1 पे मैं कर लेता हूँ, N1 पे मैं लिख लेता हूँ ये, चलो मैं मेथड अपना कर लेता हूँ माई ऑब्जेक्ट, ये मैं मेथड कॉल कर लेता हूँ। और N2 पे मैं ना कोई और अरे भी स्टोर करवा सकता हूँ। चले फिलहाल मैं ये वाला मेथड ही कॉल करता हूँ। तो आप देखिएगा इसने नहीं, ओके, तो माई ऑब्जेक्ट का ओ बड़ा था, मैंने छोटा डाला हुआ है। तो देखिए उसने मुझे पूरे का पूरा एक फंक्शन जो था वो पूरा हमें सेंड कर दिया। अब देखते हैं कि एसोसिएटिव अरे क्या होती है। एसोसिएटिव अरे जो होती है वो यही कि वो अपने जो नेम होते हैं उनको यूज़ करती है, नेम्ड इंडेक्स यूज़ करती है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ऑब्जेक्ट और अरेज में डिफरेंस क्या था कि जो अरे है वो नंबर्ड इंडेक्स यूज़ करती है, जबकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये नेम्ड इंडेक्स यूज़ करता है। इसी तरह जो हमारी एसोसिएटिव अरे होती है वो भी नेम्ड इंडेक्स यूज़ करती है। लेकिन जो जावास्क्रिप्ट है वो हमारे पास इसको सपोर्ट नहीं करता। तो जावास्क्रिप्ट जो है ये नेम्ड इंडेक्सेस को सपोर्ट नहीं करता, ये करता है अरेज को, ठीक है। अरेज मतलब नंबर्ड इंडेक्सेस को, ठीक है। तो चलें, ये तो था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इसकी मेथड्स कौन कौन से हैं और प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं अरेज की। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।